मित्रों, अगर आप जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं, पैसे रुपए की दिक्कत है, तो जिस पौधे के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनु में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। कैसे, किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे तो जीवन से परेशानियां दूर होंगी। चाहे वो पैसे रुपए की दिक्कत हो, चाहे आपके बच्चे ना होने की दिक्कत हो या फिर बीमारियां हो, आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। क्नॉइस, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन से समस्याएं खत्म हो, खासकर के पैसे रुपए के दिक्कत खत्म हो, वो उपाय आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो बहुत खास है, इसीलिए अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि कोई भी कार्य जब आप पूरा करते हैं तब आपके जीवन में खुशियां आते हैं। अधूरा कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस पौधे के बारे में हम आपको कुछ और भी जानकारी देंगे जो आप मानेंगे कि आयुर्वेद के बारे में आप जानते होंगे। आपके आसपास ये अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा आपने। बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप तब कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तने में पाया जाता है। फल में इसके पाया जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास। तो विष्णु भगवान जहां पर होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती है, और माता लक्ष्मी आती है तो जीवन से परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। साथ ही साथ आपके रिश्ते भी सही हो जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप की क्यों ये इतना कारगर पौधा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए। प्रेम से लिखिए ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला है। स्पिरिचुअल प्रिय भक्तों, चिरचिता के पौधे की बात करें तो अपामार्ग कहा जाता है इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गांठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी 20 रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। क्नॉइस, आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो है वो बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी जितिया का पर्व बीता है, इसमें भी इस पौधे से दातून किया जाता है। खास रिवाज है पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वो यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर ये लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होता है। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है, क्या आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। आपकी इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं, इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं।
दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग जैसा कि मैंने बताया वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा हो करके गर्मी में सूख जाता है। अब ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ रहे हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। ये पाचन, शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला रुचिकारक, दर्द निवारक, विषकृमि, पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता है हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि क्या क्या फायदेमंद है। हमारे आयुर्वेद के पुस्तक में बताया हुआ है, आप सभी देखेंगे तो आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको ये। और मैं ये जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं दोस्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहा हूं। फिर आपको बताऊंगा आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वो कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और मैं श्योरली कहता हूं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो एक आम रोग है गठिया का रोग। जो घुटने में, जोड़ों में दर्द होता है, वो उसको दूर करने के लिए आप इसके पत्तियों को पीस करके गर्म करके गाठिया में बांध दीजिए। दर्द और सूजन इससे दूर हो जाएगी। पीत में अगर पथरी है, पीत की पथरी है आपकी, तो इसको चिड़चिड़ा की जड़ आधा से 10 ग्राम काली मिर्च के साथ या जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ 115 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लीजिए, पूरा लाभ होगा। काढ़ा अगर गर्म गर्म ही लीजिएगा तो और ज्यादा लाभ होगा और आपकी पथरी गल करके बाहर हो जाएगी। यकृत बढ़ गया है तो अपामार्ग का क्षार मट्ठे के साथ 1 मुट्ठी की मात्रा में बच्चे को भी दीजिएगा तो बच्चे के यकृत रोग को दूर करने में सफल हो जाएगा। लकवा, जो कि बहुत ही घातक बीमारी है, लेकिन क्नॉइस 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिरचिता की जड़ को दूध में पीस करके नाक में टपका दीजिएगा तो लकवा या फिर पक्षाघात जिसे कहते हैं वो ठीक हो जाता है, जो कि लकवा बहुत ही घातक बीमारी है। आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जो है जानते भी होंगे पेट का बड़ा होना या लटकना, ये बहुत बड़ी समस्या है। मोटापा बढ़ता जाता है, खास करके एक उम्र के बाद 30 के बाद लोगों का। तो चिरचिता यानी कि मार्ग की जड़ 5 ग्राम लीजिए और 10 ग्राम जड़ ले सकते हैं आप, या 5 ग्राम जड़ का काढ़ा बना करके 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर खाना खाने से पहले पी लीजिए। अमाशय का ढीलापन दूर हो जाएगा और पेट का आकार कम होने लगेगा। आपके पेट को कम करने के लिए ये रामबाण की तरह से कार्य करेगा। इसके अलावा बाबा शेर, ये भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो अपामार्ग की 6 पत्तियां काली मिर्च 5, इनको पीस करके जल के साथ छान करके सुबह शाम सेवन कीजिए। बवासीर में लाभ हो जाएगा और बवासीर में जो रक्त बहता है वो रुक जाएगा। खूनी बवासीर पर अपामार्ग की 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीस करके छान करके 2 चम्मच शहद मिलाकर के पीजिए। बहुत गुणकारी होता है। शहद मिलाने से इसका गुण जो है दुगना हो जाता है, दुगना लाभ करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वो दूर हो जाता है, अगर इसका ये जो उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो तांत्रिक उपाय है वो बताऊंगा।
उस उपाय को कीजिएगा तो आपके जीवन से पैसे, रुपए की दिक्कत, गरीबी, बीमारी के साथ साथ आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जानते होंगे आप, शनि की 7.5 जीस पर हो जाती है। उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का फल पाया जाता है और निवास पाया जाता है। इसीलिए बहुत ही पावरफुल पौधा है। कहा जाता है कि अमृत मंथन के बाद जब देवता लोग लेकर के चल रहा था देवता और दानों में युद्ध, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिनी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए ये अमृत के समान फायदा है इसका। इसीलिए ये हमारे मोटापे जैसी बीमारी को भी दूर कर पाता है। अधिक भोजन करने के कारण जिनका पेट बढ़ रहा हो, उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों को चावल के समान भात या खीर बनाकर के नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने लगेंगी। जोड़ी है तो वह दूर हो जाएगी। अपामार के बीजों को भून करके इसमें बराबर मात्रा में मिश्र मिलाकर के पीस लीजिए। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से सेवन कीजिए। शरीर में पुष्टता आएगी। अगर आपको बच्चे ना होने की समस्या है, खास करके पुरुषों को, तो वो पुरुषों की ताकत को भी बढ़ाएगा और पुरुषों में ताकत भर जाती है। इससे इसके अलावा सिर में दर्द है तो वो भी दुग्ध होता है। अपामार्ग की जड़ को पानी में घिस करके लेफ्ट बनाइए और मस्तक पर लगाइए। इससे सिर दर्द दूर हो जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए आपको एक उपाय बता देते हैं। अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन कीजिए। महिला को गर्भधारण होगा। दूसरे प्रयोग के रूप में ताजे पत्तों के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से सेवन कीजिए। गर्भ की स्थिति की संभावना बढ़ जाएगी। पुरुष को भी इसका सेवन करना चाहिए। उनके अगर शुक्राणुओं की संख्या कम है तो वो अच्छी हो जाती है। बहुत ही पावरफुल ये पौधा है। मलेरिया में भी बहुत कामयाब है। अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में पीस करके फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर लीजिए। जब मलेरिया फैल रहा हो, उन दिनों में 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन कीजिए। इससे ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं होगा। इन गोलियों का 2-4 दिन सेवन पर्याप्त होता है। आपको मलेरिया नहीं होने देगा। इसके अलावा बहुत बड़ी समस्या है आज के लोगों की गंजापन, यानी कि बालों का झड़ना। सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्तों को जलाकर के मसल लीजिए और मलहम बना लीजिए। इसे गंजे स्थान पर नियमित रूप से करते हुए लगाइए। आपके नए बाल उगने लगेंगे। झड़ा हुआ बाल जो है वो भी नया आने लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ रोज कम से कम 5 मिनट शीर्ष आसन जरूर कीजिए और दिन में 3 बार कीजिए। आपको ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा ये दांतों के दर्द को दूर करता है। जी हां, इसके 2 से 3 पत्तों के रस में रुई का फोया बनाकर के दांतों में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचता है और पुरानी से पुरानी आंखों पर जो गुहा बन जाती है उसको दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा खुजली में बहुत कामयाब है। जी हां, इसके जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को पानी में उबाल करके काढ़ा तैयार कीजिए और इससे स्नान कीजिए। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में कैविटी में खुजली जो होती है वो दूर हो जाती है। बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा बहुत लोगों को आधे सिर के दर्द की समस्या होती है, तो इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से ही आधा शीशी मस्तक की जड़ता में आराम मिलता है और मस्तक का दर्द जो है दूर हो जाता है। इस चूर्ण को सूंघने से मस्तक के अंदर जमा हुआ पतला होकर के नाक के द्वारा निकल जाता है और वहां पर पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। इसीलिए इतना ये फायदेमंद है, क्योंकि कहा जाता है
कि इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और सभी देवताओं का वास होता है। इस पर जितने भी देवी देवता है, इसके जड़ में मां गंगा का निवास माना जाता है और भगवान भोलेनाथ का निवास माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को पसंद करते हैं तो कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। हमारे सभी सनातनी भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस सनातन धर्म में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतना पावर है कि वो हमारी बीमारी को दूर करने से लेकर के हमारे जीवन के आर्थिक समस्याओं को, हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा वो उपाय है जिसको करने के बाद आप जीवन से कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे, खासकर के पैसे रुपयों की दिक्कत को दूर कर सकेंगे, तांत्रिक प्रयोग कर सकेंगे। इसका बहुत सरल विधि है, लेकिन सबसे पहले आपको हम जो बता रहे हैं कि बीमारियों को ये दूर करता है, ताकि आप जान जाएं। और आपके एरिया में कौन सी बीमारी के लिए कभी किसी ने इस्तेमाल किया हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आपके एरिया में किस बीमारी को दूर करने के लिए इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, ये ब्रोंकाइटिस, जीर्ण कफ विकार हो तो उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, अपामार यानी चिरचिटा की क्षार, पिपली अतिस, कुपिल घी और शहद के साथ सुबह शाम सेवन कीजिए। इससे वायु प्रणाली सोंठ ब्रोंकाइटिस में पूर्ण लाभ मिलता है। खांसी है तो वो भी दूर होती है। बार बार खांसी आती है और आप परेशान हो गए हैं, कफ निकलने में कष्ट होता है, कफ गाढ़ा और हो गया है, तो इस अवस्था में या फिर निमोनिया की अवस्था में आधा ग्राम अपामार्ग क्षार और आधा ग्राम शर्करा दोनों को 30 मिलीलीटर गर्म पानी में सुबह शाम मिलाकर के सेवन कीजिए। 7 दिन में ही आपको लाभ दिख जाएगा। इसके अलावा ये बहुत सारे रोगों को दूर करता है। अस्थमा, दमा, इसके अलावा गुर्दे के रोग, गुर्दे का दर्द हो उसको दूर करता है। ये एक पौधा नहीं है, इस पर विशेष कृपा है भगवान की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान विष्णु जी की और ब्रह्मा जी के साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त ये पौधा है। अपामार्ग चिरचिता के नाम से हम सभी जानते हैं। आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है? बहुत से लोग इसको चिचड़ी भी कहते हैं। आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है? इस पर कांटे के समान फल लगते हैं और इसके पत्तियां जो होती हैं वह कहीं गोलियाकार के समान होती हैं, और इसकी जड़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जड़ बहुत फायदेमंद होता है। अपामार्ग का प्रयोग ज्यादा मात्रा में नहीं कीजिएगा, यह ध्यान रखिएगा। कम मात्रा में ही सेवन कीजिएगा। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है? आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़िएगा। ध्यान रखिए क्या करना है। अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है? आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है? अब ध्यान रखिएगा, इसके जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे, सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाएगा मत, वो थोड़ा सा अलग से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है? आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है जो माता लक्ष्मी के लिए, कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
क्नॉइस देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेव आय बोलिएगा, लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा, और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दे, मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दे, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोल दे, माता रानी से वो बोल दे, भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल ये उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगे। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए और जो अक्षत चढ़ाएगा वो भी पीला, यानी कि हल्दी में रंग लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं और पीले क्नॉइस रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। क्नॉइस ऐसी ही नई वीडियो चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे और जीवन में खुशियां प्राप्त करते रहे और ऐसे ही चैनल पर प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।